ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी। प्रिय भक्तगण, आज सावन का तीसरा मंगलवार है और आज ही के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह विशेष रूप से नवविवाहित स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है, जिन्हें मंगला गौरी कहा जाता है। हे माँ गौरी, आप अपने सभी भक्तगणों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सभी को सुख संपत्ति प्रदान करिए। तो प्रिय भक्तगण, चलिए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी और पुण्यात्मा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन, गहने, नौकर चाकर, सुंदर भवन और सभी सुख सुविधाएं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। यह दंपत्ति बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक व्रत, उपवास, दान पुण्य किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एक दिन उस स्त्री ने एक साध्वी से अपने दुख का कारण बताया। साध्वी ने कहा, बेटी, श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करो। माँ गौरी की कृपा से संतान की प्राप्ति और सौभाग्य की रक्षा होती है। उस स्त्री ने श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत किया। कुछ ही समय में वह गर्भवती हुई और एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम धीरज रखा गया। धीरज बड़ा होकर सुंदर, विनम्र और गुणवान युवक बना, लेकिन उसमें एक दोष था। वह अपने भाग्य पर कभी विश्वास नहीं करता था। कहता, भाग्य नहीं, कर्म प्रधान है। मैं अपनी मेहनत से सब पा सकता हूँ। धीरज का विवाह एक श्रेष्ठ कुल की कन्या आर्या से हुआ। आर्या अत्यंत संस्कारी और देवी की भक्त थी। विवाह के बाद आर्या को उसकी सास ने मंगला गौरी व्रत के महत्व के बारे में बताया और व्रत करने को कहा। आर्या ने पूरे नियम से व्रत करना शुरू किया। कुछ समय बाद धीरज के पिता ने उसका जन्मपत्री एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को दिखाई। उन्होंने बताया, इसका जीवन अल्प है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए, पर किसी से कुछ नहीं कहा। आर्या ने भी छिपकर यह बात सुन ली। वह घबरा गई, लेकिन उसी क्षण उसने मंगला गौरी से प्रार्थना की, हे माँ गौरी, यदि आपका व्रत सत्य है तो मेरे पति की आयु बढ़ाइए। मैं जीवन भर यह व्रत करूंगी। एक दिन धीरज तीर्थ यात्रा पर निकला। मार्ग में वह एक नगर में रुका। वहाँ एक बुढ़िया स्त्री ने उसे भोजन कराया। उसी नगर में उस दिन एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। अचानक वहां मंडप में वधू का वर मूर्छित हो गया और कोई भी उपाय काम ना आया। राजा के पुरोहित ने कहा, आज जो पहला युवक नगर में आया है वही इसका भाग्यवर है। धीरज को बुलाया गया। संयोगवश उसी से विवाह करने का आग्रह किया गया, लेकिन धीरज ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। राजा ने जबरदस्ती की, लेकिन धीरज ने सत्य बोलकर मना कर दिया। राजा ने क्रोधित होकर उसे कारावास में डाल दिया। उधर आर्या हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करती रही। उसने माता से पति की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी आस्था देखकर एक रात माँ गौरी स्वप्न में आई और कहा, बेटी, तेरी भक्ति और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। तेरा पति दीर्घायु होगा, वह सकुशल लौटेगा। माता ने धीरज की आयु बढ़ा दी और राजा के मन का भ्रम दूर किया। कुछ ही समय में धीरज रिहा हुआ और घर लौट आया। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी आर्या ने देवी की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करते हुए उसे देखा। दोनों भाव विभोर हो गए। धीरज ने पत्नी से पूछा, मेरी मृत्यु निश्चित थी, फिर मैं कैसे बचा? आर्या ने सच्चाई बताई कि उसने मंगला गौरी व्रत किया था और माता ने ही उसकी रक्षा की।
अब धीरज को भी भाग्य और देवी की कृपा पर विश्वास हो गया। इसके बाद धीरज और आर्या ने जीवन भर मंगला गौरी व्रत किया। उनके जीवन में सुख समृद्धि संतति और लंबी उम्र का वरदान मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किए गए व्रत जरूर फल देते हैं। प्रिय भक्तगण, कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।